जय भारत। बच्चों आइए आज आपको एक जो हमारा नया टॉपिक से आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया था कोई चादर, ठीक है, धन आवेश से आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था। अब यहाँ पर आवेशित चालक के ठीक बाहर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम एक आपको आवेशित चालक बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आवेशित चालक देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये है कोई, ये है आपका आवेशित चालक, ये ठीक है आवेशित चालक है, ये आपकी आवेशित चालक है। ये इस आवेशित चालक है ना। तो देखिए ये आवेशित चालक है, इसके ठीक बाहर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मान लो हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, चाहे इधर ज्ञात करो चाहे इधर ज्ञात करो, मान लो हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यहाँ पर, ठीक है। ये बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु को नाम हम P दे देते हैं। अब एक ही नाम देते हैं और क्या बार बार XY करें, यहाँ P का नाम दे देते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये आवेशित चालक है। और पता है जब हम इस आवेशित चालक की, जब देखिए ये इसका विस्तार, ये जो आवेशित चालक है ना, ये बहुत ही लंबी है, अनंत विस्तार की है, लेकिन इसकी मोटाई कम है। लंबाई तो यहाँ जैसे मान लीजिए जमीन से लेकर ब्रह्मांड तक, मान लीजिए कल्पना किया गया कि बहुत लंबा है पृथ्वी से लेकर आकाश तक, लेकिन इसकी मोटाई जो है कम है। लंबाई के सापेक्ष इसकी मोटाई कम है। और जब इसको जैसे मान लीजिए पटरी, ये क्या है, ये पटरी है ना, इसको हम जो ऐसे खड़ा कर दिया, बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया है, ठीक है। जब इसको सीधा ये ऐसे रखा था हमने, इसको ऐसे खड़ा कर दिया, तो ये क्या है, ये लंबी बहुत है, लेकिन इसकी मोटाई जो यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई है वो कम है, ठीक है। तो देखिए अब इसके कारण क्या होगा, जब हम इसको धन आवेश देंगे, क्या करेंगे, धन आवेश देंगे, तो जब हम इसको धन आवेश देंगे ना, तो ये पूरा का पूरा धन आवेश इसके दोनों सिरे पर, एक इधर और एक इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी जो भी हम इसको धन आवेश देंगे वो इसके धन आवेश कहाँ कहाँ फैल जाएंगे, इसके दोनों सिरों पर आकर के फैल जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर प्लस आवेश ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये जितना भी हम इसको धन आवेश देंगे इस प्लेट को, वो पूरा इसके दोनों सिरों पर आ जाएगा। अर्थात इस प्लेट को हम दो सिरों वाला मान सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर हमने इसको आवेश किया, धन आवेश से आवेशित किया, तो जितना भी आवेश है इसके दोनों सिरों पर आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हम दो सिरों वाले इसको प्लेट मान सकते हैं। और इस प्लेट का नाम दे देते हैं 1, और इसका इस सिरे को दे देते हैं नंबर 2। मतलब ये जो सिरा है इसको हम एक सिरा करेंगे, नंबर 1 सिरा है, और ये दूसरा सिरा है। और इन दोनों सिरों के द्वारा हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो ये दिक्कत हो तो बताओ। इतना समझ में आ गया। चलिए आइए अब शुरू करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है, तो यहाँ मानना पड़ेगा, माना कि प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश में एरिया का भाग दे दो, यानी जितना इस पर आवेश है उस आवेश में भाग देना है। इस जो ये आपका आवेशित चालक, इसका जितना क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आवेश घनत्व मालूम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, चूँकि प्लेट के अंदर, चूँकि प्लेट के भीतर हर जगह क्या है, विद्युत क्षेत्र शून्य है। क्या है, कोई भी आवेश ही नहीं है, सारा आवेश यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, इस पृष्ठ पर आ गया, इस पृष्ठ पर आ गया। जब सारा आवेश इधर आ गया, पृष्ठों पर, कोनों पर आ गया है, तो अंदर तो कुछ है ही नहीं। और जब आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र 0। लेकिन इस आवेश के कारण, मतलब इस प्लेट के कारण और इस प्लेट के कारण हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी इसके पहले हमने बताया था कि कोई भी अचालक चादर है तो उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे ना। क्या ज्ञात किए थे, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यहाँ ज्ञात किए थे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, यही ज्ञात किए थे ना। तो इस पृष्ठ के कारण, एक के कारण है ना, तो चलिए हम मानते हैं, माना एक पृष्ठ एक के कारण क्या है, माना पृष्ठ एक के कारण विद्युत क्षेत्र E1 है,
ठीक है। और 2 के कारण भी E2 होगा, मान लो क्या होगा, E2 हो गया। इसके कारण मान लीजिए, इसके कारण मान लीजिए E2 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। अगर यहाँ पर निकाल रहे हैं तो इसके कारण भी डायरेक्शन इधर विद्युत क्षेत्र की होगी, इसके कारण तो इधर भी है ना। अगर यहाँ निकालना चाहते हैं दोनों का इधर भी होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा आपका भैया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। और यहाँ से E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब यहाँ ये भी देखिए इसी डायरेक्शन में है और E2 भी इसी डायरेक्शन में है ना। तो चूंकि दोनों की दिशा E1 और E2 की दिशा एक ही दिशा में है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि E1 एवं E2 की दिशा एक ही ओर है, एक ही ओर है, इसलिए कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इसलिए कुल हो जाएगी, मान लो E है ना। तो E बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, अर्थात दोनों को जोड़ दीजिए तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, अर्थात यहाँ से हो जाएगा भैया E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो ये हो गया भैया आपका दूसरा थ्योरम। अब हम आपको इसके आगे संधारित्र बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले भी एक अभी और है, उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो अगर देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलिए।